टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पिछली बार मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पकौड़ा तलने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, तो वहीं अब सपा नेता ने इसको लेकर चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि मंत्री जी अब ये बताएं कि पढ़े लिखे होकर पकौड़ा तलेंगे। अब इस तरह से रोजगारी, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो पकौड़ा तलेगा कि वो अपना काम करेगा। मंत्री जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सपा नेता सलामतुल्लाह ने। देखिए, इसे दिखावा के अलावा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और जो बेचारे पकौड़ा तल रहे हैं, गरीब बेसहारा लोग जो है, जो पकौड़ा तल के बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं ये। अब आप बताइए कि ये पकौड़ा तलेंगे? ये पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में, और ये पकौड़ा तल के दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पकौड़ा वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो नौकरी मांगता है, रोजगार मांगता है, पकौड़ा तलने की बात नहीं करता। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान प्रयागराज ने मतदान जागरूक अभियान चलाया, जिसमें कई सदस्यों ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया और घर घर जाने की बात कही है, जिसमें रश्मि शुक्ला ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। मगर अपील करने से पहले वो खुद इस नियम कानून का पालन करना भूल गई। ना ही यहाँ पर किसी के पास सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना चेहरे पे मास्क था। यहाँ पर संस्था के लोग इकट्ठे हुए, मगर ना ही चेहरे पर उन्होंने मास्क धारण किया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। खुद ही कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाते दिखाई दिए और लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते रहे। आइए सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने धज्जी उड़ाते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की लोगों से। सादर नमन। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयागराज से। जैसे सबको पता है कि इस समय अब कोरोना काल चल रहा है, तीसरी वैक्सीन की हम लोग का इंतजाम कर रहे हैं और जिसको भी अवसर हो फ्रंट पे हैं वो लोग वैक्सीन अवश्य लगाएं और एक मास्क जरूर पहने, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, सैनिटाइजर, साबुन सबका इस्तेमाल करें। इसके साथ एक निवेदन यह भी है, मतदान प्रजातंत्र का उत्सव है, इसे अवश्य मनाइए और मतदान अवश्य करिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक लकड़ी व्यापारी की हत्या कर दी गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल गोपालगंज के पलय मोहल्ले में लकड़ी व्यवसायी विनोद साहू की लाठी, डंडे एवं पत्थर से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस बल तैनात। वारदात को सोमवार देर रात अंजाम दिया गया है। लाठी, डंडे और ईंट पत्थर से व्यवसायी पर हमला किया गया है। घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार हो गए हैं। जानकारी पर पहुंची ग्रामीण की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। जांच पड़ताल कर और पूछताछ के बाद पुलिस हत्यारों की सुराग जुटा रही है। हालांकि किसने और किस कारण व्यवसायी की हत्या की, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। थाना नवाबगंज चौकी लाल गोपालगंज का मामला है। दिनांक 10/1/2022 लगभग 10 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी। उमेश पटेल उर्फ गुड्डू और विनोद साहू के बीच में नशे की हालत में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। गांव वालों ने बताया कि लाठी डंडे चलने की वजह से विनोद साहू की मौके में मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विनोद साहू के परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इसके अलावा मुकदमे में नामजद अभियुक्त उमेश पटेल उर्फ गुड्डू पुलिस की हिरासत में, इससे और पूछताछ की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण को पकड़ने के लिए टीमें लगी गई हैं। जल्द ही उन्हें भी पकड़कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का नज़ारा है, जहां श्रद्धालु आने लगे हैं और एक बार फिर से संगम की रेती गुलजार हुई है। मगर आप देख सकते हैं कोविड गाइडलाइन के नाम पर यहां छोटे छोटे मांगने वाले बच्चों के न चेहरे पर मास्क है। खतरा सर पर मंडरा रहा है। एक तरफ ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे रखी है, वहीं माघ मेला क्षेत्र में किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा, चाहे यहाँ आने वाले श्रद्धालु हों या घूमने वाले स्थानीय लोग। मगर ना ही कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है और खुलेआम लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना मास्क के
संगम तट पर चाहे कोई भी हो घूमता नजर आ रहा है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। बता दें, बीते दिनों 2 LIU के पुलिसकर्मी भी संक्रमित हुए, जिन्हें L1 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां आइसोलेट किया गया है। मगर जिम्मेदारों की तरह अगर लापरवाही हुई तो एक बार फिर प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा। आगामी 14 जनवरी को होने वाले पहले स्नान को लेकर मेला SP व मेला अधिकारी ने निरीक्षण किया और जायजा लिया और किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मेला अधिकारी का और मेला SP का। निरंतर बालू डाला जा रहा है, इसके बाद हम लोग घासा पूला डालेंगे और ये सारी तैयारी हमारी प्रथम स्नान 14 तारीख को है, उसको दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है और ये सारा हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो 12 तारीख तक हर हाथ में पूरी कर लेंगे। कई विभागों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक जायजा लिया गया। क्या है पूरा, किस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या क्या कितने विभागों को इसमें शामिल किया गया, कितनी फोर्स रहेगी और पहला 2 नहान बहुत पास होने की वजह से पूरी व्यवस्था को कैसे देखा जाएगा? देखिए, माघ मेला और 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान के साथ प्रारंभ हो रहा है। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त कर लिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की इकाइयों और संगठनों से आए लगभग 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है, जिसमें कि नागरिक पुलिस के कंपोनेंट शामिल हैं, आर्म पुलिस के कंपोनेंट शामिल हैं, घुड़सवार पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ATS के कमांडोज आ चुके हैं, SDRF का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है, फ्लड कंपनीज और PSC के जवान आ चुके हैं और लगातार जो है वो सारे क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। CCTV कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो हमारे स्नान घाट हैं, 24 स्नान घाट हैं, सब पर फ्लड कंपनीज की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। प्राइवेट गोताखोर भी नियुक्त किए गए हैं। 30 गोताखोर जो डीप डाइविंग जानते हैं उनको भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार पूरे मेला क्षेत्र को मेले को निर्विघ्न और सफल संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई। हर कोई कुछ अपनी तरह से कुछ ना कुछ करता है, वहीं बेजुबानों के लिए बहुत कम ही लोग कुछ करते हैं। वहीं में ऐसे आज छात्रा दिखे जो एक बेजुबान लोगों को खाना खिलाते दिखे और उनके गले में रिफ्लेक्टर पट्टी बांधते दिखी। जब हमने उनसे इस पर बात करी कि क्यों, किस तरह की पट्टी बांधा, तो उनका कहना था कि उनका NGO है जो कि 13 से 19 साल के टीनेजर्स का ग्रुप है और महीने में 3 दिन निकल कर वो जानवरों को खाना देते हैं और साथ ही यहाँ पर कुत्तों के गले में पट्टियाँ इसलिए बांध रहे हैं कि उनको अंधेरे में लोग देख सकें और गाड़ियों से वो दबे ना और एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु ना हो, इसलिए वो गलों में रिफ्लेक्टर जानवरों को बांध रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जिससे कुत्तों को वो अपने पास बुलाकर आसानी से ये पट्टियाँ उनके गले में बांध सकें। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर छात्रा का। ये डॉग्स हैं, सबको पता है कि इलाहाबाद में की मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो उसमें ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं गाड़ी के थ्रू, मोटरसाइकिल के थ्रू। तो ये जो कॉलर्स हमने इनको बांधे हैं, फिर रात में, स्पेशली रात में ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि दिन में तो लोग भी देख लेते हैं और कुत्ते भी ऑब्वियसली वो रहते हैं। तो रात में जब ये जो गाड़ियों की लाइट इन कॉलर पे पड़ेगी तो कॉलर चमकेंगे, जिससे गाड़ी के अंदर जो बैठा रहेगा वो भी कुत्तों को देख सकता है और कहीं ना कहीं कुत्ते भी अपनी लाइट देख के सावधान हो सकते हैं। तो इसलिए हमने आज इन्हें ये पहनाया है और मेरे साथ हमारी टीम है 50 मेंबर्स की, जो बट उसमें से अभी आज हमारे साथ 10-20 लोग हैं और हम मिलकर ये कर रहे हैं। कुत्तों को जब आप लोग बांधते हो तो डर नहीं लगता है काटेंगे? डर रहता है, बट हम सीख के आए हैं कि कैसे अपनी तरह में ट्राई करके बांधना। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जितने डर रहे हैं बच्चे भी या कुत्ते भी डर रहे हैं हमको, तो उन्हें छोड़ देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वरुणी वर्धन है। संगम नगरी प्रयागराज में अब कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही भाजपा से भी उत्तर प्रदेश की वापसी की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया और इन 5 सालों तक उत्तर प्रदेश की जनता का उत्पीड़न और हनन करने का काम किया, वो चाहे महंगाई से हो, वो चाहे बेरोजगारी से हो और या उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था से हो, अब जनता के बीच में वोट लेने के लिए ये जा रहे हैं। तो जनता के माथे पर तिलक लगा रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं और उनका पैर छू करके उनसे वोट लेने की अपील कर रहे हैं। जहां हमारा देश वैश्विक महामारी कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे से जूझ रहा है, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज लोगों के बीच में मास्क और सैनिटाइजर लेकर के पहुंच रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र लेकर के पहुंच रहे हैं,
प्रियंका जी की तमाम उन प्रतिज्ञाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई टाइटैनिक है जिस पर सवार ज़्यादातर मंत्री और विधायक अब इनका दल और इनकी जहाज छोड़कर के भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। तारीख का ऐलान हो गया है, 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई होगी और निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। हंसी संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है पुराने शहर के सबसे व्यस्त इलाके बहादुरगंज का, जहां बहादुरगंज चक के बाहर ये लटक रहा खंबा किसी समय भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है और किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि खंबे के नीचे का पूरा हिस्सा गल चुका है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकता है और जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। अब देखना है इस पे किस तरह से नगर निगम संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह से दुर्घटना का इंतज़ार करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खंबा नीचे से पूरी तरह से गल चुका है और होल हो चुका है। देखिए, बहादुरगंज के अति व्यस्तम इलाका होने की वजह से और शहर और जीटी रोड पे और यहाँ पे तमाम व्यापारी और तमाम बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वहीं पे एक ऐसी बुरी स्थिति में खंबे लटके हुए हैं जिस पे 4 लाइट लग रही है और 24 घंटे 440 वोल्ट का किरण भी उसमें दौड़ रहा है, लेकिन वो कभी भी गिर सकता है और कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएगा जिसमें कई लोग इसमें मारे भी जा सकते हैं, जान भी जा सकती है। नगर निगम अपनी उदासीनता की वजह से अभी तक इसका संज्ञान में नहीं ले रहा है। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम कुंभकर्णी नींद से जागे और इसको बड़ी दुर्घटना होने से बचाए। नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना के संक्रमित मरीज तेजी से मिल रहे हैं, तो वहीं माघ मेला क्षेत्र में भी कई संक्रमित हुए मिले हैं, जिसके बाद अब मेला प्रशासन ने जांच तेज कराई है और स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी है, जिसकी अब लेकर पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की जांच तेजी से कराई जा रही है। वहीं पर अब लोगों से मेले में कोरोना संक्रमित लोगों ना हो सके, जिसके लिए जांच तेज कराई गई है। आइए सुनाते हैं यहाँ पर नोडल ऑफिसर का क्या कहना है। मैं डॉक्टर वर्तिका सिंह, यहाँ परेड एफएपी की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। परेड एफएपी पे कोविड की चेकिंग, कोविड वैक्सीनेशन और नॉर्मल ओपीडी तीनों ही चल रही है। कोविड चेकिंग में आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। कोविड वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज तीनों ही लग रही है। बूस्टर डोज के लिए सेकेंड डोज के बाद आपका 9 महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही बूस्टर डोज लगेगी। उसके लिए कोई आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, यहाँ बहुत आसानी से ही हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे कोविड के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि प्रदेश में और हमारे प्रयागराज में भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज़ करिए, दूरी बनाइए। मेले में जितने भी लोग आ रहे हैं और मेले को स्वच्छ और सुरक्षित बनाइए। और ओपीडी तो हमारी चलती है, कभी भी अगर कोई किसी को परेशानी हो तो वो ओपीडी में आ सकता है। कितने पुलिस अभी कुछ संक्रमित निकलेगी? संक्रमित लोग निकले हैं, ज़्यादा नहीं हैं, संक्रमित निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पूरे इलाहाबाद में ही लोग निकल रहे हैं, तो जो है मेले में भी लोग निकल रहे हैं। लेकिन उसको देखते हुए ये है कि काफ़ी जगह एफएपी खोली गई है, काफ़ी जगह एक मोबाइल यूनिट है जो घूम घूम के पूरे परेड में और पूरे मेला क्षेत्र में चेकिंग कर रही है लोगों की। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा नियम है। संगम नगरी प्रयागराज में स्नैप फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन एवं समाज सेवी फाउंडेशन द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के पर चित्रकला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ प्रतिभाग करते हुए यहाँ पर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई और अलग अलग चित्र दर्शाए, जिसमें यहाँ इस नए स्कूल के सभी मेंबरों ने बच्चों के साथ मिलकर इस प्रतियोगिता में उनकी मदद भी की और इस तरह से बच्चों के चेहरे पर आज के दिन मुस्कान आई। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बिना कोविड रिपोर्ट के किसी की एंट्री नहीं, मगर ये नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहां आज मंगलवार को निशान चढ़ाने लोग गांव से पहुंचे थे। मगर आप देख सकते हैं यहाँ ट्रक ट्रॉली पे किस तरह से लोग भरे हुए थे, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई, न चेहरे पे मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग। जानवरों की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग लदे हुए थे और ना कोरोना का खतरा दिखा और ना ही किसी तरह का कोई इन्हों को रोकने वाला दिखाई दिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं बैरिकेडिंग पे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रयागराज लगातार इसी तरह से अगर होता रहा तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से प्रयागराज में फैलेगा और उसको संभालना शायद नामुमकिन हो। नगरी प्रयागराज जहां सरकार की गाइडलाइन आई थी और जिसमें कहा गया था कि कोई भी बाज़ार साप्ताहिक बंदी के दिन नहीं खुलेगी, मगर वहीं आज मंगलवार को कटरा की बाज़ार खुली दिखाई दी और यहाँ मंगल मार्केट लगी दिखाई दी। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों के न चेहरे में मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं थी और लाख चाहे दावे कर ले, मगर सिर्फ सारे दावे कागज़ों में हैं। हकीकत में खुलेआम लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। इससे साफ है कि एक बार फिर प्रयागराज बुरी तरह से कोरोना की चपेट में होगा और जिससे लोगों को शायद बचाना भी मुमकिन नहीं होगा। पिछली बार सब हाल देख ही चुके हैं। मंगल बाजार की दुकानें खुली जो फुटपाथ पे लगती है, ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बसंत पांडे। नगरी प्रयागराज एक अब सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि अरैल के मेन बाजार का बताया जा रहा है। मेन रोड अरैल बताई जा रही है जहां पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां का पिछले 4 महीने से रोड गड्ढे में है और यहां खोद दिया गया था सीवर लाइन के लिए, जिसके बाद आज तक नहीं हुआ और पूरी रोड कच्ची है और जिससे आने जाने वाले लोग हमेशा परेशान होते हैं। और आज गाड़ी भी एक यहाँ पर फंस गई, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और लोग होते हैं रोज दुर्घटनाग्रस्त। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।